नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी सदस्यों का स्वागत है और आप सभी को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, जीवन के इन पंच पर्वों की बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, परिवार में शांति हो, आप लोग खुश रहें और आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर से जुड़े रहें, जो कि भारतीय संस्कृति की और भारतीय परंपराओं की ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को अपनी संस्कृति का जोड़ने का प्रयास करती है और करती रहेगी। अभी दिवाली आ गई, ये इसके पीछे भी हमारे ऋषियों की जो वैज्ञानिक अवधारणा थी, जो ज्योतिष के माध्यम से परंपराओं के रूप में उन्होंने जो इसमें डाला, 5 पर्वों का त्योहार इसी समय क्यों रखा? सूर्य इस समय तुला राशि में प्रवेश करता है और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, और जीवन में आनंद, उत्सव, कमनीयता, सौंदर्य, कला, अनुभूतियाँ, ममत्व, प्रेम, श्रृंगार, इन सब रसों का कारक होता है शुक्र। ये उम्र के 10 और 11 वर्ष की उम्र से शुक्र प्रारंभ होता है और 60 साल की उम्र में शुक्र समाप्त होने लग जाता है। इसीलिए बच्चे जितने छोटे होते हैं, आप 15-16 की उम्र के बच्चों को और जब जवान होते बच्चों की आप स्किन, उनकी ऊर्जा, उनका तेज, उनका ओज, उनका बल आप देखें, वो अपने जीवन के हर उसमें एक उत्कृष्ट पोजीशन, उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा होती है शरीर में। और जब 60 साल के होते हैं तो आत्मा बलिष्ठ हो जाती है, शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनके पैर छुओ, क्योंकि उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है। वो जो आशीर्वाद देते हैं, ब्रह्मांड काम करने लग जाता है, क्योंकि उनका अंदर का जो सूर्य तत्व है वो बलवान हो जाता है। खैर, अभी हम इन बातों पे बाद में बात करेंगे। अभी हम करते हैं 5 पर्वों के बारे में। सूर्य तुला राशि में प्रवेश किया, शुक्र जागृत हुआ, और जब सूर्य 22 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के ही नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है तो आपकी धनतेरस आ जाती है। सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र की राशि में, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में सूर्य होता है और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होता है, धनतेरस होती है। इस समय हर आदमी, गरीब से गरीब, रईस से रईस, अपने जीवन की उच्चतम वैभव संपन्नता के लिए खर्च करता है। ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने इन ऊर्जाओं का सदुपयोग करने का एक प्रक्रिया बनाई, त्योहार बना दिया, उत्सव बना दिया, उत्साह से जोड़ दिया आपको। फिर उसके बाद दूसरे दिन मंगल के नक्षत्र में सूर्य होता है और चंद्रमा आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में। वैसे तो चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाता है, लेकिन इस बार पक्ष 16 दिन का हो रहा है, एक तिथि वृद्धि हो रही है, अमावस्या में वृद्धि हो रही है जाके। इस वजह से ये सूर्य और चंद्रमा 2 नक्षत्रों में आ जाते हैं। इसी दिन हनुमान जयंती होती है, क्योंकि बल भी हमें अर्जन करना होता है। इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, इसको छोटी दिवाली कहते हैं। उनका पूजन होता है, उस उत्सव को मनाया जाता है दीपावली पे। फिर उसके बाद आ जाती है दीपावली, अमावस्या को आएगी, ये आती है स्वाति नक्षत्र में। अब हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे, अपनी तरफ से जोड़ेंगे इसको, कि जब भी आप दीप जलाएं, चाहे धनतेरस से लेके पूरे दिवाली पे, एक मंत्र जरूर बोलें, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा,
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। फिर सुन लीजिए, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय, वृद्धि नहीं बुद्धि, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अब आ जाती है आपकी 24 तारीख, दीपावली, अमावस्या। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य था। सूर्य मंगल से निकल के स्वाति नक्षत्र में आ जाता है। स्वाति राहु का नक्षत्र है, सूर्य उस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा स्वाति के नक्षत्र में होता है। तो पृथ्वी पे अंधकार इतना गहरा हो जाता है कि पृथ्वी के जो प्राण हैं वो ब्रह्मांड की तरफ उठने लगते हैं। पृथ्वी की जो चेतना है, क्योंकि चेतना, प्राण, ज्ञान, बुद्धि हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ जाती है। सूर्य ऐसा ग्रह है जो राहु को भी ग्रसित कर लेता है। राहु ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है, ग्रहण लगता है। और चंद्रमा भी उसी नक्षत्र में है, सूर्य भी उसी नक्षत्र में, इसलिए इस अमावस्या का सबसे ज़्यादा जीवन से संबंध होता है। और उससे बचाने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको प्रकाश पर्व में बदल दिया। एक नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदल दी। इसलिए इस समय पे घर के ऊपर मेरा जो वास्तु दोष के जब वीडियोस आएंगे तब घर के बारे में आएगा। घर एक मटेरियल नहीं है, घर प्राणी है, जीवित अवस्था है, उसमें प्रजनन होता है, संहार होता है, उसमें सृष्टि होती है, सांस लेता है घर। इसलिए उसको हमेशा जागृत और पवित्र रखना होता है। तो इस दिन हम इस अमावस्या पे हम पूरे घर की सफाई करते हैं, रंग रोगन, खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे, चैतन्यता पूरी करते हैं। यानी कूड़ा जहाँ पे डालते हैं, जिसको हमारे भाषा में घूरा कहा जाता था, उसकी भी सफाई कर देते हैं। सब चीज़ें बदल देते हैं, सब चीज़ें जागृत कर देते हैं। और प्रकाश पर्व जब मनाया जाता है तो घर में एक एक कोना अंधकार में नहीं छोड़ा जाता है कि वहाँ पे प्राण स्थिर, वहाँ से प्राण उठ ना जाए कहीं। सब जगह प्रकाशवान कर देते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं। ये अंधकार के विरुद्ध हमारे ऋषि मुनियों ने इन वैज्ञानिक तरंगों को और वैज्ञानिक ऊर्जाओं को अपने जीवन के अंदर समावेश करने के लिए, क्योंकि जो बात मैंने कणाद के वैशेषिक दर्शन से शुरू की थी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर ब्रह्मांड में अमावस्या का जो नेगेटिव ऊर्जा बन रही है उसे इस पिंड को बचाने के लिए प्रकाश पर्व में बदल दिया। ये हमारे ऋषि मुनियों की वैज्ञानिकता थी। इतना विज्ञान भारत में उन्नत था। परंपराओं से और त्योहारों से हमारे जीवन में इनका सरलीकरण था, जिसको कि आज हम अंधानुकरण में छोड़ते जा रहे हैं, विदेशी परंपराओं की तरफ छोड़ते जा रहे हैं। और विदेशों में इन पर रिसर्च हो रही है। इसके लिए आप हमारे हवन के बारे में और भी, आप यूक्रेन युद्ध के बारे में वीडियो देखिए जो मैंने 24 फरवरी को डाला था। तब भी मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड में पावर पोलराइजेशन होगा, आधार था हिंदू ज्योतिष। और आज देखिए पावर पोलराइजेशन हो रहा है। ब्रिटेन की स्थिति आप देख लीजिए। अब मैं ये नहीं जाऊंगा कि और लोगों ने क्या कहा था, परमाणु बम फट जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कहाँ हुआ। लेकिन मेरे 4 वीडियोज उस टाइम आए थे, जेलेंस्की, पुतिन, बाइडेन और युद्ध के सिद्धांत, उनको देखिए आप। ये थी भारत के ऋषि मुनियों के वैज्ञानिक सिद्धांत, ज्योतिष के वैज्ञानिकता। और आज दिवाली के अवसर पे मैं इन्हीं को रिपीट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सब चीज़ें डेवलप की थी और दी थी कि अंधकार कितना गहरा होता है, और इसको उन्होंने प्रकाश पर्व में बदल के जीवन से जोड़ दिया था। अब आती है बात 25 की। 25 तारीख को ग्रहण है।
इसलिए 24 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है, जबकि दिवाली 24 तारीख को स्वाति नक्षत्र नहीं है, चित्रा है। यहाँ पे स्थिति की वृद्धि हो गई। 24 तारीख को जब ग्रहण लगेगा तब स्वाति नक्षत्र में सूर्य होगा, चंद्रमा होगा और राहु होगा, और वो ग्रहण शाम के समय प्रारंभ होगा। ग्रहण के बारे में जब मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो 24 तारीख को जब आप दिवाली मनाते हैं तो स्थिर लग्नों में मनाई जाती है। ये दिवाली शाम को भी होती है और एक आएगी आपकी 12 बजे के आसपास। उनसे संबंधित डिटेल मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन ये मेरा वीडियो इस संबंध में था कि आप ज्योतिष की वैज्ञानिकता को परखें, समझें, उनका अनुसरण करें, उन पे जीवन में प्रयोग करें उनके, और दिवाली के समय विषय में सिद्धांत समझें कि दिवाली हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से बना के इसका वैज्ञानिकता का सरलीकरण किया था। नमस्कार, आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और 1-2 दिन में दिवाली के आसपास मैं ग्रहण के बारे में जब वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों को मिल जाएंगे। उन समय में आप एक स्थिर लग्न शाम के समय होगा, एक 12 बजे के आसपास होगा, उनमें आप पूजन करिए। और उसमें एक विशेष चीज़ और आएगी, दियों को किस तरह से नियोजित करना है। अभी अगर इसी में मैं डालता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ग्रहण के साथ उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको दिए रखने हैं, किन किन चीज़ों के साथ रखने हैं। और आप सिर्फ अमावस्या पे ध्यान दीजिए। अगर आप अमावस्या ही रेगुलर करने लग जाते हैं और दिवाली के इन पर्वों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ समृद्ध अवश्य होंगी। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। और आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जो कि नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं हर बार अनुरोध करना मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।